आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। यहाँ पे सिंप्लीफाई, यहाँ पे भी हमारे पास थर्ड है और हमने उसको सिंप्लीफिकेशन करनी है। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे √18 ओवर √3 इंटू √2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट आपको नज़र आ रहा है। सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद देखें यहाँ पे √18। अब 18 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं। यहाँ पे अगर हम लोग साइड पे इसका एलसीएम ले लें 18 का, तो यहाँ भी हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे। 3 के टेबल पे अगर हम लोग बनाते हैं 3 6 आर 18, 3 2 आर 6 एंड 2 1 आर 2, या 2 के टेबल से आप स्टार्ट कर दें। अब यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे मैंने सोल्यूशन में क्वेश्चन में कर रही हूँ, राइट कर रही हूँ ओवर √3 इंटू √2, ये राइट हो गया। अब मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे मेंशन करने हैं फैक्टर्स अपने। √18 के फैक्टर्स मेरे पास क्या आ गए हैं, अंडर रूट लिखूँगी 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हो गया ओवर √3 इंटू √2। अब देखें हर एक ऊपर कंप्लीट यहाँ पे अंडर रूट है, डैट मीन्स कि सेपरेटली हम लोग अंडर रूट राइट कर सकते हैं। √3 और यहाँ पे 3 नहीं है 2 है, ठीक है, √2 ओवर यहाँ पे नीचे हमारे पास क्या था, √3 इंटू √2। √3 विद √3 कैंसिल हो गया और यहाँ पे इससे कैंसिल हो गया। पीछे हमारे पास आंसर क्या आ गया, √3 हमारे पास आंसर आ गया, जो कि हमारे पास फाइनल आंसर है, सिंप्लीफिकेशन है इसकी। इसी तरह से नेक्स्ट चेक करें, हमारे पास कौन सा आ रहा है पार्ट, सेकंड पार्ट आ रहा है। और सेकंड पार्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट राइट कर रही हूँ देख के, √21 इंटू √9 ओवर 63। अब यहाँ चेक करें, यहाँ पे मेरे पास ये है सेकंड पार्ट है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे करूँगी, यहाँ पे इसके भी फैक्टर्स बनाऊँगी। यहाँ पे फैक्टर्स देखें हमारे पास क्या फैक्टर्स बन सकते हैं, 27 के 3 7 आर 21, 9 के फैक्टर्स भी बन सकते हैं 3 इंटू 3, लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं बना रही क्योंकि मैं देख रही हूँ कि 63 के कोई फैक्टर्स बनाऊँ, वो उसके साथ अगर कैंसिल हो सकते हैं तो कर दूँ। तो 7 9 आर 63। देखिए मुझे अब मैं क्या करूँगी, अगर मैं सेपरेटली अंडर रूट करती हूँ, फर्स्ट वैल्यू के ऊपर सेपरेट अंडर रूट कर दिया, सेकंड वैल्यू के ऊपर सेपरेट, यानी कि अगर इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें तो 3 मल्टीप्लाई बाई 7 अंडर रूट आ जाता है ना, वही चीज़ आ जाती है। तो हमने क्या किया, हर एक के ऊपर सेपरेटली अंडर रूट कर दिया, और यहाँ पे ऐसे ही, और नीचे भी क्या किया, √7 हमारे पास सेपरेट हो गया, यहाँ पे √9 आ गया। तो √7 विद √7 कैंसिल हो गया और ये इसके साथ कैंसिल हो गया। अगर यहाँ पे मैं इसके फैक्टर्स बना लेती, 3 इंटू 3 कर लेती, तो फिर वो डिनोमिनेटर में कैंसिल ना होता, मीन उसके भी फिर फैक्टर बनाने पड़ते, तो काम लंबा हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास सोल्यूशन यहाँ पे क्या आ गया है, √3 मेरे पास इसका सोल्यूशन आ गया। तो दोनों पार्ट्स का हमारे पास सेम सोल्यूशन आ गया है, सिंप्लीफिकेशन हो गई है। अब इसके बाद चेक करें, थर्ड पार्ट हम लोग देख रहे हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट है हमारे पास फिफ्थ रूट। अब अंडर रूट नहीं है, अब क्या है, फिफ्थ रूट है हमारे पास यहाँ पे 243 x रेज टू पावर 5 y रेज टू पावर 10 एंड z रेज टू पावर 15, ये हमारे पास है। हाँ जी, इसमें देखिए अब मैं क्या करने जा रही हूँ, यहाँ पे फिफ्थ रूट है ना मेरे पास। अब मैंने कुछ इस तरह से फैक्टर्स बनाने हैं कि इसकी पावर क्या बने, हर एक की पावर 5 बने। जैसे हर एक की पावर 2 हो, स्केयर विद स्केयर रूट कैंसिल होती है, इसी तरह से फिफ्थ पावर जो हमारे पास फिफ्थ रूट से कैंसिल हो जाती है। जैसे 243 के अगर मैं फैक्टर्स बनाना चाहूँ, यहाँ पे 243, अब लास्ट डिजिट तो इवन नहीं है, यानी कि ये 2 पे टेबल पे नहीं हो सकता, लेकिन अगर इनका सम लें 2 + 4 + 3, तो ये हमारे पास हो जाता है 9। तो क्या 9 जो है 3 का मल्टीपल है, यस 3 की टेबल में 9 आता है, इसका मतलब है ये कंप्लीट नंबर 3 की टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं। 3 8 आर 24, 3 1 आर 3, अगेन 3 2 आर 6, और यहाँ पे 3 7 आर 21, 3 9 टाइम्स 3 3 एंड 3 1 आर, कितने हमारे पास फैक्टर्स बने, 3 की क्या बने, 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5। तो यहाँ पे मैं बजाय इसके कि 3 × 3 लिखूँ, मैंने इसको सिंपलर फॉर्म में 3 की पावर क्या लिख देती हूँ, 5, x की पावर 5। लेकिन ये देखें यहाँ पे y की पावर क्या है, 10, अगर 5 हो तो कैंसिल हो जाए, यानी कि y को मैं ब्रेक करूँगी, y की पावर 5 इंटू y की पावर 5 करूँगी, यानी देखें ना बेसिस सेम है ना। जब हमारे पास यहाँ पे चेक करें,
बेसिस सेम हो तो बेस को हम क्या करते हैं, वन टाइम राइट करते हैं ना, तो पार्ट्स क्या होती हैं उसकी ऐड हो जाती हैं, 5 + 5 10, दोबारा से वही चीज़ बन जाती है। तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया, इनटू लगाएं, मल्टीप्लाई लगाएं, और ना भी लगाएं तो वो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो। इसी तरह से जी की पावर मुझे क्या चाहिए, 5 चाहिए, लेकिन जी की टोटल पार्ट्स यहाँ पे कितनी है, 15 है ना, तो 5 में क्या प्लस करूँगी तो 15 बनेगा, 10 प्लस करूँगी यहाँ पे। अब मैं सब के ऊपर फिफ्थ रूट सेपरेट करती हूँ, फिफ्थ रूट ऑफ 3⁻5, इसी तरह से फिफ्थ रूट ऑफ x⁻5, हर एक पे मैं सेपरेट फिफ्थ रूट कर रही हूँ। ठीक है, हो गया। यानी कि होल है ना, तो होल का मतलब ये है कि सेपरेटली इसके ऊपर है तो तब होल आया है। और इसी तरह से यहाँ पे अब चेक करें, 5 विद 5 कैंसिल, फिफ्थ रूट, ठीक है, 5 पार के साथ कैंसिल, कैंसिल, यहाँ पे जो जो कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, x y और z रह गया हमारे पास, और यहाँ पे भी कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास आगे 2 y आ गए। ठीक है, एक और y हमारे पास आता है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ y और इंटू z। ठीक है, अब ये मैंने लिख दिया। अब चेक करें यहाँ पे, अब ये देखें ये 10 है और ये 5 है, तो इसको भी मैं मज़ीद ब्रेक करना चाहूँ, ऊपर ही मैं ब्रेक कर सकती थी, z की पावर 5 इंटू z की पावर 5, क्योंकि 5 + 5 दोबारा क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ये स्टेप वैसे हम लोग ऊपर अगर कर लेते तो y बेसिस सेम है ना, तो पार्ट्स कोई पार्ट नहीं है, तो 1 और 1 कितनी हो जाएगी, 2, तो y² हो जाएगा। और यहाँ पे फिफ्थ रूट ऑफ z5 में करूँगी इंटू फिफ्थ रूट ऑफ z5, कैंसिल। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3xy² और z हमारे पास कितने आ रहे हैं, 1 2 3, तो z हमारे पास 3 आ रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेसिस सेम है, तो पार्ट्स क्या हो जाएंगी इनकी ऐड, तो z की पावर क्या आ जाएगी, 3। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। और इसमें आप क्या कर सकते हैं कि ऊपर ही z10 को आप z15 को क्या करते हैं, 3 टाइम्स z5 इंटू z5 इंटू z5 भी करके सॉल्व कर सकते थे। तो ये हमारे पास हो गई है हमारे थर्ड पार्ट की सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद हमारे पास आ रहा है फोर्थ पार्ट, जो कि हमारा सेकंड लास्ट पार्ट होगा। फोर्थ पार्ट चेक करें, मैं राइट कर रही हूँ, 4/5 एंड थर्ड रूट ऑफ 125। ये बहुत इजी है। 125 के जो फैक्टर्स बनते हैं वो 5 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो आपके फैक्टर्स बन जाते हैं। एलसीएम लें ना, अब यहाँ पे अगर आप 125 का लास्ट डिजिट 5 है, डैट मीन्स ये कम्प्लीटली 5 पे डिवाइड होगा, 5 2 टाइम्स एंड 525 टाइम्स 125 और 5 1 टाइम्स। तो यहाँ पे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने किया था 5 की पावर 3 डायरेक्ट कर लिया था, ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। पहले ये मल्टीप्लाई, क्योंकि फैक्टर्स के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, मल्टीप्लाई हो गया, बेसिस सेम है, बेस को 1 टाइम राइट किया, पावर 1 1 1, टोटल कितनी होगी पावर्स 3, क्यूब विद द क्यूब रूट कैंसिल, 4/5 इंटू 5, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 5 विद द 5 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 4। ये हमारे पास हो गया सेकेंड लास्ट पार्ट का सोल्यूशन। अब इसके बाद हमारे पास आ रहा है इसका क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। ये हमारे पास क्या है, √21 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास है √7 मल्टीप्लाई बाय √3। जी, इसकी हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो अगर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका, मैं यहाँ पे लिखती हूँ √21 मल्टीप्लाई बाय √7 मल्टीप्लाई बाय √3। तो अब यहाँ पे अगर मैं फैक्टर्स बनाना चाहूँ 21 के, बाकी किसी के तो फैक्टर्स बन ही नहीं रहे क्योंकि सिंगल नंबर है, 7 1 टाइम 3 1 टाइम 7, तो इसके क्या बनेंगे 3 7 टाइम्स 21, ये चीज़ हो गई। अब चेक करें, अब यहाँ पे हमने चेक करना है कि हमारे पास कॉमन क्या चीज़ आ रही है। जैसे यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग √3, इसके ऊपर मैं सेपरेट राइट कर देती हूँ, मल्टीप्लाई बाय √7, यानी कि दोनों को एक के रूट के अंदर थे ना तो सेपरेट कर दिया। अब बेसिस सेम है तो हम क्या कर देते हैं, पावर ऐड कर देते हैं। √3 हमारे पास कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी 2। √7 हमारे पास कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी 2। तो स्क्वायर विद द स्क्वायर रूट कैंसिल, और यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आएगा 3 × 7
और जो कि फाइनली हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा 21। तो ये हमारे पास लास्ट पार्ट का आंसर था। अगेन रिपीट कर रही हूँ, इस चीज़ में बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। √3 कितनी दफ़ा बेसिस सेम है, जैसे ए क्रॉस ए हो तो ए की पावर 2 हो जाती है, तो √3 इंटू √3 था, 2 दफ़ा था ना, तो इसकी होल पावर क्या कर दी 2। तो ये स्केयर रूट था और ये स्केयर था, तो स्केयर विद स्केयर रूट कैंसिल हो गया और इस तरह हमारे पास इस लास्ट पार्ट का आंसर आ गया। तो 4 इसके 5 पार्ट थे, इसमें हमने इन 5 पार्ट का सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है।